व्यक्तित्व परिष्कार की अध्यात्मोपचार प्रक्रिया के अंतर्गत अगला शीर्षक है अध्यात्म चिकित्सा बनाम मानसोपचार। शारीरिक चिकित्सा में प्रायः औषधियों का शल्य चिकित्सा का उपयोग होता है। मनोरोगों के संबंध में कोई सुनिश्चित पद्धति हस्तगत नहीं हुई है। मस्तिष्क को शरीर का एक अवयव मात्र मानकर उसे भी सुन्न, निद्रित करने, बिजली के झटके लगाने या शल्य कृत्य करने तक ही उपाय उपचारों की खोजबीन हुई है। व्यथाओं के निवारण में इसी स्तर की जांच पड़ताल या विधि व्यवस्था का प्रयोग होता जा रहा है, किंतु बात इतने से भी बनती नहीं। संतोषजनक परिणाम स्वल्प मात्रा में हस्तगत होते हैं। शेष उपचारों में निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि मनोरोग वस्तुतः चिंतन क्षेत्र के होते हैं। उनमें भावनाएं, मान्यताएं, आकांक्षाएं ही प्रधान रूप से अपनी हलचलें प्रस्तुत करती हैं। मानसोपचार के लिए उसी स्तर की क्षमता चाहिए जो विक्षुब्ध या विकृत हो चली है। शरीर पंच तत्वों का बना है, इसलिए उसके लिए आहार और उपचार भी वैसा ही होना युक्ति संगत है। पर मन तो चेतन है, उसे ठीक करने में सचेतन व्यक्ति का मानसिक प्रयोग ही काम आ सकता है। व्यक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति की मनोभूमि बनती बिगड़ती है। उत्थान पतन में मानवीय संपर्क ही प्रधान भूमिका निभाता है। सशक्त मानसिक क्षमता का प्रयोग मनोरोगों के लिए किया जाए तो उसका प्रभाव उपयुक्त हो सकता है, होता भी है। दुर्जनों को सुधारने में सत्संग काम देता है। भलों के साथ रहकर बुरे भी सुधरते हैं। इसी आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि प्राणवायुओं के प्राण प्रवाह का लाभ लेकर मानसिक रोगी विभ्रांतियों और विकृतियों से मुक्त हो सकते हैं। अध्यात्म चिकित्सा का यही आधार भी है। सर अलेक्सिस कैरल ने प्रार्थना की शक्ति पर भी प्रकाश डाला है और उसके पीछे प्रयोक्ता के श्रद्धा विश्वास को काम करते हुए पाया है। वे कहते हैं, सच्चे मन से विश्वास पूर्वक की गई प्रार्थना भी किसी के व्यक्तित्व में ऐसे तत्व उभार सकती है जो व्यक्त की गई भावना में बल प्रदान करें और सफल होने की स्थिति तक पहुंचाए। कनाडा के डॉक्टर सी अल्बर्ट यूं हैं तो शल्य चिकित्सक और औषधि उपचारकर्ता, पर वे साथ ही प्रार्थना शक्ति पर भी विश्वास करते हैं। चिकित्सा के साथ साथ वे रोग मुक्ति की प्रार्थना भी करते हैं और रोगी को भी वैसा ही करने का परामर्श देते हैं। उनका अनुभव है कि इस आधार पर रोग मुक्ति में दुगनी सहायता मिली है। जिन रोगियों ने अविश्वास किया और उपेक्षा दिखाई, वे अपेक्षाकृत देर से अच्छे हुए। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर एलेक्सिस कैरल ने अपनी पुस्तक मैन द अननोन में मानवीय मस्तिष्क में सन्निहित अविज्ञात एवं विलक्षण क्षमताओं पर सुविस्तृत प्रकाश डाला है। उनका कथन है कि जिस प्रकार व्यायाम द्वारा शरीर को सुविस्तृत किया जा सकता है, उसी प्रकार साधना व्यायामों द्वारा मस्तिष्क की शक्ति का भी असाधारण विकास किया जा सकता है। क्षमताएं प्रसुप्त स्थिति में तभी चली आती है जब उनका प्रयोग नहीं होता है। अभ्यास से उन्हें जगाया जा सकता है और प्रयोग करने पर उन्हें असाधारण रूप से विकसित भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के आधार पर गठिया सूजन जैसे रोगों पर पिछले दिनों प्रयोग होता रहा है और चुंबक के प्रभाव को शरीरगत हलचलों को घटाने बढ़ाने के काम में लाया जाता रहा है। अब उसी का विकसित रूप चमत्कारी चिकित्सा के रूप में सामने आ रहा है। यह समझने और समझाने में बहुत कठिनाई नहीं पड़ रही है कि चुंबक शक्ति यदि रोग निवारण के लिए काम आ सकती है तो फिर मानवीय विद्युत एवं चुंबक का भी असर होना चाहिए और उस आधार पर पीड़ितों को राहत मिलनी चाहिए। वह चुंबकत्व मनुष्य में भी है,
एक सशक्त चुंबकत्व वाला व्यक्ति दुर्बल प्राण व्यक्ति की ऐसी ही सहायता कर सकता है जैसे कि कोई वयस्क व्यक्ति बच्चे को गोदी में उठाए फिरता है। अमेरिका में पिछले दिनों एक चमत्कारी चिकित्सक ऑस्कर स्टेवनी भी बहुत प्रख्याति थी। वे रोगी के अंग विशेष पर हाथ फिराकर उसे कष्ट मुक्त करते थे। इसका कारण वे अपनी प्राण विद्युत को बढ़ाकर रोगी में प्रवेश कराना बताते थे। अच्छे होने वालों की संख्या दिन दिन बढ़ती गई तो व्यक्तिगत अनुभव बताने वालों के आधार पर बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक भी आने लगे। वे चिकित्सा कराने नहीं वरन यह देखने पहुंचते थे कि इसमें तथ्य कितना है और वास्तविक कारण क्या है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे इच्छा शक्ति का प्रयोग और रोगी की भाव श्रद्धा का सहयोग बताया। फिर भी मानना यही पड़ा कि जिन पर प्रयोग होता है उन्हें लाभ मिलता है। पीड़ितों को राहत मिलने की बात सच पाई गई। रूस के कजाकिस्तान स्टेट विश्वविद्यालय की जय प्रयोगशाला के निर्देशक डॉक्टर एन्यूसिन ने अपने शोध पत्र में बायोप्लाज्मा के संबंध में अधिक प्रकाश डाला है। उनने किर्लियन फोटोग्राफी के आधार पर ऐसे चित्र भी लिए हैं जो जीवित प्राणियों के इर्द गिर्द एक विशेष आभामंडल घिरा रहने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यह प्रकाश मुखमंडल पर, उंगलियों के छोरों पर विशेष मात्रा में देखा गया। रक्त की तुलना में वह स्नायु केंद्र में अधिक पाया गया। डॉक्टर एन्यूसिन के अनुसार यह बायोप्लाज्मा मात्र प्रकाश नहीं है, उसमें विद्युतीय चुंबकीय विशेषताएं भी हैं और वे संपर्क क्षेत्र में को प्रभावित भी करती है। इससे पदार्थ और व्यक्ति दोनों ही प्रभावित होते हैं। जर्मनी के विज्ञानवेत्ता प्रोफेसर विल्हेम रॉक ने मानवीय काया में एक विशेष प्रकार की सजीव विद्युत का अस्तित्व पाया है। उसे उनने आर्गन नाम दिया है। उनका कहना है कि यह बिजली समर्थ क्षेत्र के असमर्थों की ओर दौड़ने और उनकी सहायता करने में पूरी तरह समर्थ है। प्रार्थना की शक्ति को वे प्रयोक्ता की सद्भावना, सच्चाई एवं व्यक्तित्व की उत्कृष्टता का मिश्रण मानते हैं। इन तीनों का संयोग जो प्रतिफल उत्पन्न करता है उसी को दूसरे शब्दों में ईश्वरीय अनुकंपा का नाम दिया जाता है। यही वस्तुतः भारतीय अध्यात्म का मूल प्रतिपादन है। किसी अदृश्य सत्ता के अनायास से प्रसन्न होकर कुछ वरदान देने की कामना करने वाले तो आत्म प्रवंचक ही कहे जाते हैं। ब्रिटेन के मूर्धन्य चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर हैरी एडवर्ड्स ने अपनी कृति ट्रूथ अबाउट स्पिरिचुअल हीलिंग में इस चिकित्सा पद्धति के सिद्धांतों और विधियों का उल्लेख करते हुए बताया है कि आध्यात्मिक चिकित्सा एक निश्चयात्मक विधि है और इसका परिणाम भी तर्कसंगत है। इस उपचार पद्धति का मूल आधार सिद्धांत है मनुष्य को उसके उद्गम स्रोत से जोड़ना, उसके और सृष्टा के बीच उचित संबंधों को पुनर्स्थापित करना। प्रायः मानवीय मन असंतुलित, उद्विग्न तथा शोक संताप से भरा रहता है। उसमें रहने वाली दुश्चिंताएँ, कुंठाएँ, उलझनें, ग्रंथियाँ और चिंतन की विकृतियाँ ही चित्त पर अपना डेरा जमाए रहती है। परिणाम स्वरूप ही शारीरिक एवं मानसिक बीमारियाँ मनुष्य को घेरे रहती है। साथ ही यही मनः विकृतियाँ चेतना क्षेत्र पर आवरण बनकर छा जाती है और व्यक्ति का अपनी आत्मा से, परम चेतना से एक प्रकार का संबंध विच्छेद सा हो जाता है। इसके मूल में मानसिक विकृतियाँ ही विद्यमान रहती है। वही रोगोत्पत्ति का निमित्त कारण भी बनती है। प्रचलित आधुनिक चिकित्सा प्रणाली मनुष्य को कुछ रासायनिक तत्वों का योग भर मानकर चलती है और स्वास्थ्य में खराबी का कारण इन रासायनिक संतुलनों का, हार्मोनों का गड़बड़ा जाना मात्र समझती है। दवाएं, परहेज, उपचार और शल्य चिकित्सा आदि सभी उपाय इस लड़खड़ाए संतुलन को साधने के लिए किए जाते हैं। ये रासायनिक संतुलन दवा और उपचार से कुछ समय के लिए स्थापित भी हो जाते हैं, किंतु समग्र स्वास्थ्य का मूल प्रयोजन इनसे नहीं सधता। डॉक्टर एडवर्ड्स ने के अनुसार समग्र स्वास्थ्य की सही सिद्धि
अपने मूल स्रोत से जुड़ जाने पर ही पूरी होती है। वह मूल स्रोत आध्यात्मिक या परम चेतना है। यही कारण है कि जिन कई रोगों को आधुनिक चिकित्सा असाध्य अथवा दुस्साध्य मानती है, आध्यात्मिक चिकित्सा द्वारा उन्हें बड़ी सरलता से थोड़े ही समय में ठीक कर दिया जाता है। इस चिकित्सा पद्धति को अपनाकर वर्षों पुरानी पीड़ा दूर होती देखी गई है। नेत्रहीनों को, जन्मजात अंधों को पुनः नेत्र ज्योति मिलती देखी गई है। अपनी उक्त पुस्तक में डॉक्टर एडवर्ड्स ने ऐसे कई रोगियों के विवरण दिए हैं जिन्हें डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर दिया था, किंतु उन्हें आध्यात्मिक चिकित्सा से ठीक कर दिया। लंदन की एक महिला एलिजाबेथ विल्सन की रोग गाथा और उससे मुक्त होने की कथा का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि सन 1909 में जब वह 3.5 वर्ष की थी तभी उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ। फलतः उसे वर्षों बिस्तर पर पड़े रहना और उपचार कराना पड़ा, परंतु रोग ठीक होने के बजाय गंभीर ही होता चला गया। पूरे 30 वर्ष तक वह यह पीड़ा झेलती रही। चिकित्सकों ने भी हार मान ली और उसे असाध्य रोगी घोषित कर दिया। जब उसके अभिभावकों को किसी प्रकार डॉक्टर एडवर्ड्स के संबंध में ज्ञात हुआ तो उपचार के लिए उनके पास एलिजा को लाया गया। आध्यात्मिक चिकित्सा से वह कुछ ही हफ्तों में रोग मुक्त हो गई। इसी तरह लंदन के ही विलियम ऑल्सन प्रोजेल्ड स्पाइंडिक्स नामक बीमारी से ग्रस्त थे, जिन्हें चिकित्सकों ने लाइलाज घोषित कर दिया था, किंतु इस उपचार से वे भी पूर्णतः निरोग होकर सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे। डॉक्टर एडवर्ड्स का कहना है कि आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति सुनिश्चित नियमों और तर्कसंगत कारणों के आधार पर अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। इसका उद्गम आत्मिक जगत से के अभौतिक आयाम हैं। किसी भी अभौतिक अथवा अलौकिक विषय को भौतिक और लौकिक भाषा या शब्दों में व्यक्त करना संभव है, चूँकि हर बात का कोई न कोई कारण होता है और हर परिवर्तन के लिए किसी न किसी शक्ति का उपयोग किया जाता है। अतः अध्यात्म चिकित्सा के लिए भी एक विशेष प्रकार की समझ आवश्यक है। रोगोत्पत्ति के मूल में पहुंचकर ही उसका सफल निदान किया जा सकता है। कनाडा के मूर्धन्य चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर जे जैक्सन का कहना है कि संसार की वर्तमान परिस्थितियों में प्रचलित चिकित्सा प्रणाली ने स्वास्थ्य संबंधी नियम, उद्देश्य और परिभाषा को ही बदल दिया है। उपचारात्मक आयुर्विज्ञान पर अत्यधिक जोर देने के कारण एक ऐसी तकनीकी पद्धति का विकास हो गया है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर झांककर स्वयं के अंतर्मन में छिपे रुग्णता के कारणों का निष्कासन न कर स्वास्थ्य की देखभाल का काम चिकित्सक को सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से छुट्टी पा लेता है। अब ऐसा मान लिया गया है कि आरोग्य भी अन्य वस्तुओं की भांति सुपर बाजार से खरीदा जा सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति अपना रोग और धनराशि डॉक्टरों के पास ले जाता है और बदले में वह उसे मनभावनी गोलियां और महंगे टॉनिक दे देता है। लोगों की अब ऐसी आम धारणा बन गई है कि डॉक्टर के पास प्रत्येक रोग की चिकित्सा उपलब्ध है। इस अत्युत्साह ने उस विवेकशीलता पर भी पर्दा डाल दिया है जिसके द्वारा कभी मनुष्य रुग्णता को अपने ही संचित दुष्कर्मों एवं प्रकृति नियमों के उल्लंघन आदि को मानता था। अध्यात्म मनोवेत्ताओं ने शारीरिक और मानसिक आदि व्याधियों का कारण मानवीय दुष्कर्मों एवं संचित कुसंस्कारों को माना है और कहा है कि मन संस्थान जब मनोविकारों से, पाप, ताप एवं कसाय कल्मशों से विकृत हो जाता है तो उसका प्रभाव आरोग्य पर भी पड़ता है और मन संतुलन पर भी। इसकी पुष्टि नवीनतम वैज्ञानिक शोधों ने भी कर दी है कि मन गड़बड़ाता है तो शरीर का ढांचा भी लड़खड़ाने लगता है। मन का परिशोधन परिष्कार समग्र स्वास्थ्य एवं आत्मोन्नति का मूल है। अध्यात्म शास्त्र में उस उपचार प्रक्रिया को प्रायश्चित के नाम से जाना जाता है जिसमें अपनी गतिविधियों का परिमार्जन किया और गुण कर्म स्वभाव को सुधारा जाता है। साथ ही मन में जमे कूड़े करकट के ढेर को साफ किया जाता है। पूर्व में बन पड़े अनिति अन्याय की भरपाई की जाती है और जीवन के श्रेष्ठतम सदुपयोग की रीति नीति अपनाई जाती है। आधुनिक मनोचिकित्सकों के भी कदम अब इस दिशा में बढ़े हैं और उनने डायनेटिक्स नामक एक अभिनव चिकित्सा प्रणाली का विकास किया है जिसे साइंटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्वेषक एल रॉन हबार्ड के अनुसार
मनुष्य के अंतर्मन में छिपे कसाय कलमश एवं अपराध बोध ही जब तब रुग्णता के रूप में फूटते रहते हैं, जिनका उपचार न तो औषधियों के द्वारा हो सकती है और न जिन नियंत्रण की वर्तमान तकनीकी। इसका निष्कासन प्रायश्चित प्रक्रिया से ही संभव है। पापों का प्रकटीकरण और प्रायश्चित द्वारा शारीरिक मानसिक रुग्णता से मुक्ति क्रिश्चियन साइंस ऑफ हीलिंग का एक मुख्य अंग मानी जाती है। ऐसा प्रतिपादन डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पिले तथा जेसी ट्रस्ट ने अपनी कृतियों में अनेक रोगियों का हवाला देकर दिया है। वर्तमान प्रचलित समस्त चिकित्सा पद्धतियों में यदि इस विधा को स्थान दिया जा सके तो न केवल स्वास्थ्य संरक्षण का उद्देश्य पूरा होगा, वरन मनः परिष्कार व आत्मिक प्रगति के दोहरे लाभ भी हस्तगत होंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने